क्या ईरान चुपके से केमिकल वेपन्स का एक खतरनाक आर्सेनल तैयार कर चुका है? इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के एक बहुत बड़े स्टेटमेंट ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। नेतन्याहू ने साफ कहा है कि ईरान के पास केमिकल वेपन्स हैं और ये पूरे मिडिल ईस्ट के लिए एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन चुका है। दर्शकों, यूएस और ईरान की जंग एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ सीधे शब्दों में कह दिया है कि मैं अब सीजफायर को नहीं मानता, सीजफायर को खत्म कर दिया गया है। इजराइल तो पहले से ही लेबनान पर हमला करने के लिए उत्सुक नजर आ रहा था। जिसने हाथ बांध के रखे हुए थे वो बस ईरान ही थे, लेकिन अब ईरान ने भी अपने हाथ खोल दिए हैं। दर्शकों, क्या ईरान सच में केमिकल वॉरफेयर की तैयारी कर रहा है या ये सिर्फ जियोपॉलिटिक्स का एक हिस्सा है? इस वीडियो में हम इस पूरे मुद्दे की एक एक परत को खोलेंगे। ईरान के दर्दनाक पास से लेकर आज की इस वॉर तक क्या है सच्चाई। सबसे पहले तो स्टोरी की शुरुआत होती है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के इस नए और संगीन दावे से। उन्होंने खुले तौर पर वार्निंग दी है कि तेहरान का केमिकल आर्सेनल एक ऐसा खतरा है जिसे दुनिया इग्नोर नहीं कर सकती। ये स्टेटमेंट ऐसे वक्त पर आया है जब इजराइल, ईरान और यूएस के बीच मिलिट्री और डिप्लोमेटिक टेंशन्स एक बार फिर से अपने पीक पर चली गई हैं। नेतन्याहू का ये फ्लैग रेस करना सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि इसने इंटरनेशनल सिक्योरिटी सर्कल्स में एक नई डिबेट छेड़ दी है। भैया, इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1980s के उस दौर में जब ईरान और इराक के बीच एक भयानक जंग चल रही थी, ईरान आज केमिकल वेपन्स को लेकर सवालों के घेरे में है। लेकिन हिस्ट्री का सच ये है कि ईरान खुद केमिकल वेपन्स का सबसे बड़ा शिकार रहा है। जंग के दौरान इराक के डिक्टेटर सद्दाम हुसैन की फोर्सेस ने ईरान पर बड़े पैमाने पर केमिकल अटैक्स किए थे। मस्टर्ड गैस और बाकी लीथल केमिकल एजेंट्स का यूज किया गया, जिसमें हजारों ईरानियन सोल्जर्स और सिविलियंस की मौत हुई थी और लाखों लोग हमेशा के लिए डिसेबल हो गए थे। इसी दर्द और तबाही के बीच ईरान ने एक बड़ा फैसला लिया। अपने डिफेंस और काउंटर अटैक के लिए ईरान ने 1980s के उन्हीं आखिरी सालों में अपना खुद का केमिकल वेपन प्रोग्राम सीक्रेटली यानी चुपचाप डेवलप करना शुरू कर दिया था। हिस्टोरिकल असेसमेंट्स बताते हैं कि उस दौर में ईरान ने ब्लिस्टर, ब्लड, चोकिंग और डेडली नर्व एजेंट्स पर तेजी से काम किया था। अब भैया, जंग खत्म हुई और बदलते ग्लोबल प्रेशर के बीच ईरान ने एक नया रास्ता चुना। 1997 में ईरान ऑफिशियली केमिकल वेपन्स कन्वेंशन का हिस्सा बना और इस ट्रीटी को साइन करने का मतलब था कि ईरान अब से केमिकल वेपन्स का यूज, प्रोडक्शन या स्टॉक पाइलिंग नहीं करेगा। ईरान ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि उनके केमिकल वेपन्स प्रोग्राम अब पूरी तरह बंद हो चुके हैं। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग के अंडर ईरान अपनी एक डिक्लेयर्ड केमिकल वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय भी करके दिखाया, क्योंकि दर्शकों ये उनकी ट्रीटी ऑब्लिगेशन का हिस्सा था। तेहरान का आज भी यही स्टैंड है कि उनके पास कोई केमिकल वेपन नहीं है और उनका पूरा केमिकल सेक्टर सिर्फ सिविलियन और डिफेंसिव पर्पस के लिए है। लेकिन दर्शकों, आप भी खुद सोचिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। वेस्टर्न गवर्नमेंट्स, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स और उसके एलाइज, ईरान की इस क्लीन इमेज पर कभी भी पूरी तरह भरोसा तो नहीं कर पाए। यूएस इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी असेसमेंट्स लगातार ये दावा करती आई हैं कि ईरान का एडवांस्ड केमिकल और फार्मास्यूटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा है कि उसे बहुत आसानी से मिलिट्री एप्लीकेशंस में कन्वर्ट किया जा सकता है। सबसे बड़ा कंसर्न उन केमिकल सब्सटेंसेस और एडवांस्ड कंपाउंड्स की रिसर्च को लेकर है जो इंसानी नर्वस सिस्टम पर सीधा असर करता है। OPCW यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स जैसी इंटरनेशनल बॉडीज लगातार ईरान के कमिटमेंट्स को मॉनिटर कर रही हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी को लेकर सवाल आज भी बरकरार है। अब भैया, हमें यह समझना होगा कि नेतन्याहू का ये केमिकल वेपन वाला बयान कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। ये ईरान और इजराइल के बीच चल रही एक बहुत बड़ी प्रॉक्सी और डायरेक्ट वॉर का हिस्सा है। इजराइल के लिए ईरान का खतरा सिर्फ केमिकल वेपन्स तक महदूद नहीं है। इजराइल लगातार दुनिया को चेतावनी दे रहा है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, उसके न्यूक्लियर एम्बिशंस और मिडिल ईस्ट में उसका इन्फ्लुएंस जैसे हिजबुल्लाह, हूती और बाकी प्रॉक्सीज को लेकर दूसरी तरफ तेहरान इन सारे आरोपों को खारिज करता है और कहता है कि उसके सारे प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी और सेल्फ डिफेंस के लिए हैं। लेकिन दर्शकों, अब
जब ईरान बौखला गया है, खामिनी के फ्यूनरल के बाद एक बार फिर यूएस ने हमला किया है, सीज फायर टूट चुका है, तो अब केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल करना ईरान के लिए एक ऑप्शन जरूर होगा। भैया अब आखिरी सवाल पर आते हैं कि सच क्या है। फैक्ट ये है कि ईरान का केमिकल वेपन का एक डॉक्यूमेंटेड और पुराना पास्ट रहा है, जिसे उन्होंने 1997 में खत्म करने का दावा किया था। लेकिन आज के बदलते जियोपॉलिटिकल हालात में जब वेस्ट और इजराइल का प्रेशर बढ़ रहा है, तब ये सवाल बहुत बड़ा हो जाता है कि क्या ईरान ने सच में अपना प्रोग्राम पूरी तरह बंद कर दिया या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही पक रहा है। नेतन्याहू के इस वार्निंग ने मिडिल ईस्ट के सिक्योरिटी डिबेट को एक नया और खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। आने वाले दिनों में ये देखना बहुत क्रूशल होगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पर क्या स्टैंड लेती है, क्योंकि अगर ये दावे सच साबित होते हैं तो ये पूरे ग्लोबल ऑर्डर को हिला के रख देंगे। ईरान अगर अपने आसपास के देशों में केमिकल वॉर छेड़ देता है तो न जाने कितनी लाखों लोगों की जानें चली जाएंगी, कितनी नस्लें खत्म हो जाएंगी, इसका अंदाजा आपको लगा लेना चाहिए। लेकिन दर्शकों, इस पूरी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। जो भी आपकी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.